मानस कलश भरत चरित्र एपिसोड 09। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आसको जीव जंतु जग माही, जय ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। श्री भरत जी महाराज जी की जो दृष्टि है, सृष्टि विषयक जो दृष्टि है, वो यही है, जिन्हई निरख मग सापिन बीछी। भरत जी की जो सृष्टि विषयक दृष्टि है वो तो स्पष्ट है, परंतु भरत जी की स्वयं को लेकर के जो अस्मिता है, वे स्वयं को कहां पर देखते हैं सृष्टि में, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। एक राम प्रेम का वृक्ष है और इस वृक्ष में परिवार की एक डाली है, उस डाली पर एक पल्लव है। तो भरत जी स्वयं को राम प्रेम रूपी वृक्ष में एक पल्लव की तरह देखते हैं। परिवार के लोग वृक्ष को तो काटे और पल्लव को सींचे, या मछली को जिलाना चाहते हो और जल को लीचे, ये नीति संगत नहीं है। भरत जी का हृदय विदीर्ण है। आनरथु आवधु आरंभे जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। अस जाना ही और जिए जाऊ उड़ाई। हृदय सोच बड़का चुन सोहाई। भरत जी के हृदय में एक तकलीफ है, उनके मन में भय और विषाद है। ये भरत जी की मनोदशा है। कब? जैसे ही गुरुदेव का समाचार उनको मिलता है तब, और वे जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मझली अम्मा के महल में ही जाते हैं। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यह है कि राम जी की दिनचर्या ही ऐसी थी कि राम जी जल्दी से जल्दी मझली अम्मा के पास आ जाते थे। फलस्वरूप महाराज श्री भी वहीं पधारते थे, माताएं, पूरा परिवार, और फिर पूरा राज सत्ता का केंद्र, वो 14 कोस का जो पूरा राजमहल था, उसमें मझली अम्मा का भवन ही राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता था। श्री भरत जी जब पहुंचते हैं घर पर तो एक असंगत सदृश्य उनके सामने आता है। असंगति यह है कि मां तो मुदित है, परंतु श्री मांडवी जी अत्यंत दुखित हैं। भरत दुखित परिवार निहारा, मनहु तुहिन बनज बन मारा। बंधुओं, ये संबंधों की विडंबना ही है कि जन्म देने वाली मां स्वयं भरत जी के स्वभाव को, उनकी प्रियता को नहीं जान सकी। मझली अम्मा की जिद और चापलूसों से उनका घिरे रहना, ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण वो अपने पति की और अपने पुत्र की प्रियता कहाँ है इसको कभी जान नहीं सकी। और भरत जी ने जब पूछा, कहूं कह तात और कहाँ सब माता, कहसी राम लखन प्रिय भ्राता, तब श्री कैकेयी जी ने पहले तो अपने नैहर का समाचार पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा कि तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बेचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे हो और भूपति सुरपति पुर पग धारे हो। बंधुओं, इसी को दुष्टता कहते हैं। जो अपने इष्ट को दोष दे, जो अपने इष्ट को दोष दे, उसी को दुष्ट कहते हैं। यहां पर विधाता को दोष दिया जा रहा है, कालं कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। तो जो जीव की स्थिति ये ऐसी होती है कि जो अपने किए हुए को तो श्रेष्ठ समझे और विधाता किए हुए को गलत समझे, उसी को दुष्ट कहते हैं। परंतु बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। भरत जी के सामने ये स्थिति थी कि मर्मस्थल पर तो घाव हो ही चुका था, परंतु उस पर जहर पड़ना अभी बाकी था। जैसे ही उन्हें पता लगा कि भरता ही बिसरे पित मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पव जान जिए, थकित रहे धरि मौन। भरत जी की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, एक अभिलाषा थी भरत जी की, जो उनके हृदय में शरणागति के जो तत्व हैं उनका बीज भाव दर्शाती हैं। तात न देखन पायो तो ही, चलत न राम ही सौंपे मोही। भरत जी की आकांक्षा तो यह है कि पिता किसी दिन राम जी को उन्हें सौंपे,
क्योंकि जो सेवक होता है वह स्वयं की अस्मिता को एक वस्तु मूलक समझता है, अपने आप को अपने स्वामी की एक वस्तु समझता है। भरत जी की भी यही स्थिति थी। भरत जी स्वयं को भगवान श्री राम की अपनी एक वस्तु समझते थे, परंतु यहां तो परिस्थिति ही बदल गई। भरत जी के सामने एक ऐसी स्थिति थी कि जिसकी सेवा में वो अपने जीवन को बिताना चाहते थे, अपने जीवन को चंद्रमा की भांति समर्पित करना चाहते थे, वहां माता कैकेयी रूप राहु ने उनके पूरे जीवन को ही ग्रहण कर लिया हो। और भरत जी की स्थिति ये होती है कि जो पाए कुरुचि रही अति तोही और जनमत काहे न मारे मोही। भरत जी के भाग्य की विडंबना यह है कि हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई और जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाए। और बंधुओं, एक विडंबना यह भी है कि इन्हीं एक ही परिस्थिति है, एक ही जननी है और एक ही विधाता है, लेकिन राम जी कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावै राजू विधि सब विधि वही सन्मुख आजू। राम जी भरत जी के लिए अपना समग्र छोड़ करके और वन की ओर चले जाते हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। और वहीं माँ के प्रति भी उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात बचन अनुरागी तनय मात पितो सनिहारा सुन जननी दुर्लभ संसारा। इस प्रकार गोस्वामी जी चित्रण ये करते हैं कि एक ही परिस्थिति, एक ही विधाता और एक ही जननी, इसके बावजूद राम जी महाराज और भरत जी दोनों एक अलग अलग निर्णय लेते हैं। वस्तुतः दोनों के मूल में एक दूसरे के प्रति जो असाधारण प्रेम है वही गोस्वामी जी इन घटनाक्रमों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। हेतु अपन पव जान जी और थकित रहे धरि मौन। अब भरत जी के राजमहल में ये स्थिति है, वहीं बाहर भी अयोध्या 3 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा तो ऐसा है जो भरत जी को दोषी मानता है, दूसरा खेमा ऐसा है जो अनिर्णय की स्थिति में है, वहीं तीसरा खेमा बाहर ऐसा है जो ये मानता है कि भरत जी को दोष देने से लोक और परलोक हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बंधुओं, भरत जी का जो अयोध्या में आगमन होता है, उस आगमन के मूल